आज हम सामान्य ज्ञान हिंदी के कुछ क्वेश्चन याद करेंगे जो इस प्रकार हैं, और हम इनको रिपीट करूंगा मैं 2 बार, और आप इसको कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं, जिससे आपको सुनने से भी याद हो जाएगा। एक है, जंगल में फैलने वाली आग दावाग्नि। जंगल में फैलने वाली आग को कहते हैं दावाग्नि। समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वा नल। समुद्र में लगने वाली आग बड़वा नल। जो सपना दिन में देखा जाए दिवा स्वप्न। जिसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्गेय। जिसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्गेय। जो कठिनाई से समझ में आता हो दुर्बोध। जो कठिनाई से समझ में आता हो दुर्बोध। अर्धरात्रि का समय निशीथ। अर्धरात्रि का समय निशीथ। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला नैष्ठिक। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला नैष्ठिक। नाटक का पर्दा गिरना पटाक्षेप। नाटक का पर्दा गिरना पटाक्षेप। रंगमंच का पर्दा यौनिका। रंगमंच का पर्दा यौनिका। जो उत्तर न दे सके निरुत्तर। जो उत्तर न दे सके निरुत्तर। केवल दूध पर जीवित रहने वाला पयोहारी। केवल दूध पर जीवित रहने वाला पयोहारी। शरणागत की रक्षा करने वाला प्रणतपाल। शरणागत की रक्षा करने वाला प्रणतपाल। एक बार कही हुई बात को दोहराते रहना पिष्टपेषण। एक बार कही हुई बात को दोहराते रहना पिष्टपेषण। अगला है, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य प्रमेय। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य प्रमेय। रात का भोजन ब्यालू या रात्रिभोज। रात का भोजन ब्यालू या रात्रिभोज। जिसकी आंखें मगर जैसी हो मकराक्ष। जिसकी आंखें मगर जैसी हो मकराक्ष। जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो मीनाक्षी। जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो मीनाक्षी। जिस पुरुष की आंखें मछली के समान हो मीनाक्ष। जिस पुरुष की आंखें मछली के समान हो मीनाक्ष। हिरण के नेत्रों सी आंखों वाली मृगनयनी। हिरण के नेत्रों सी आंखों वाली मृगनयनी। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा। हिरण की जैसे आंखें सीता माता की भी बोलते हैं कि मृग के समान नयन थे। तो जब सीता माता वनवास के दौरान रावण द्वारा हर ली गई थी, तो भगवान रामचंद्र जी जब वन में माता सीता को खोज रहे थे, तब वो बोलते हैं कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। खग मिस पक्षी। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी, यानी कि मृग नयनों वाली सीता को आपने देखा है। ठीक है, तो मरने की इच्छा मुमूर्षा। मरने की इच्छा मुमूर्षा। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा। सृजन करने की इच्छा शिक्षा। सृजन करने की इच्छा शिक्षा। खुले हाथ से दान देने वाला मुक्त हस्त। खुले हाथ से दान देने वाला मुक्त हस्त। माता की हत्या करने वाला मातृहंता। माता की हत्या करने वाला मातृहंता। जिसे मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसको बोलते हैं मृत्युंजय। जैसे बोलते हैं ना कि आज भी 7 लोग जीवित हैं जिन्हें अमरत्व का वरदान है, यानी कि मृत्यु को जीत लिया उन्होंने। श्लोक आता है, अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमंते विभीषणा कृपा परशुरामश्चा सप्तते चिरंजीविना। अश्वस्थामा राजा बलि, व्यास हाँ हनुमान जी, विभीषण, कृपा और परशुराम, कृपाचार्य और परशुराम। वह कन्या जिसका विवाह करने का वचन दे दिया गया हो वाग्दत्ता। तभी तो वागदान बोलते हैं, जब सगाई लगती है उसको बोलते हैं वागदान। तो वाग्दत्ता बोलते हैं वह कन्या जिसका विवाह करने का वचन दे दिया गया हो वाग्दत्ता। व्याकरण का ज्ञाता व्याकरण। ठीक है, शत्रु का नाश करने वाला शत्रुघ्न।
शत्रु का नाश करने वाला शत्रुघ्न। जिसका कोई आदि और अंत न हो, शाश्वत। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जो सब कुछ पाने वाला हो, सर्वलब्ध। जो सब कुछ पाने वाला हो, सर्वलब्ध। जो गुप्त रूप से निवास करता हो, छद्मवासी। जो गुप्त रूप से निवास करता हो, छद्मवासी। दिन और रात के बीच का समय, गोधूली बेला। दिन और रात के बीच का समय, गोधूली बेला। जब सूर्य ढलता है और रात होनी शुरू हो जाती है, लेकिन अंधेरा भी नहीं हुआ रहता और धूप भी नहीं रहती है, तो उसके बीच का समय जो सांझ का समय होता है, तो उसको गोधूली की बेला बोलते हैं। जिसका अर्थ स्वयं ही सिद्ध हो, सिद्धार्थ। जिसका अर्थ स्वयं ही सिद्ध हो, सिद्धार्थ। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने तक ही सीमित हो, उसको बोलते हैं कूपमंडूक, कुएं का मेंढक। जिस व्यक्ति का ज्ञान अपने स्थान तक ही सीमित हो, उसको बोलते हैं कूपमंडूक। भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न या जूठन, अछिष्ट, उच्छिष्ट। भोजन करने के बाद का बचा हुआ अन्न या जूठन, उसको बोलते हैं उच्छिष्ट। जिसे सूंघा न जा सके, आग्रेय। जिसे सूंघा न जा सके, आग्रेय। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके, आशु कवि। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके, आशु कवि। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजातशत्रु। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजातशत्रु। जो इंद्रियों को गो भी कहते हैं, द्वारा न जाना जा सके, अगोचर। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, अगोचर। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो, ठीक है, तो बड़ा चढ़ा कर कह देते हैं आप तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अतिशयोक्ति। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहूत। जो सबके मन की बात जानता हो, अंतर्यामी। जो सबके मन की बात जानता हो, अंतर्यामी। जो मापा न जा सके, अपरिमेय। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभिप्सा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को बोलते हैं अभिप्सा। इंपॉर्टेंट भी है। आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना, अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना, अपरिग्रह। मार्ग में खाने के लिए भोजन, पाथेय। मार्ग में खाने के लिए भोजन को बोलते हैं पाथेय। जो भोजन रोगी के लिए उचित हो, पथ्य। जो भोजन रोगी के लिए उचित हो, पथ्य। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो, अपथ्य। यानी कि जो नहीं खाना है। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो, अपथ्य। अविवाहित महिला, अनूढ़ा। अविवाहित महिला को कहते हैं अनूढ़ा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, अध्यूढ़ा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, अध्यूढ़ा। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पति का। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पति का। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे, खंडिता। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर लौटा हो, उसे बोलते हैं खंडिता। वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ हो, प्रसूता। वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ, जिसने बच्चा दिया हो, तो उसको बोलते हैं प्रसूता। पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी, परित्यक्ता। पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी को बोलते हैं परित्यक्ता। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो, नवोडा। वह स्त्री जिसका विवाह अभी हुआ हो, नवोडा। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जीतने दमन करने की इच्छा, जिगीसा। जीतने या दमन करने की इच्छा बोलते हैं जिगीसा। किसी को मारने की इच्छा, जिघांसा। किसी को मारने की इच्छा, जिघांसा। भोजन करने या खाने की इच्छा, जिगत्सा, बुभुक्षा। ग्रहण करने पकड़ने की इच्छा, जिगृक्षा। ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा को बोलते हैं जिगृक्षा। जिंदा रहने जीने की इच्छा, जिजीविषा। जिंदा रहने या जीने की इच्छा को जिजीविषा। तैर कर पार करने या तर जाने की इच्छा, तितिर्षा। तैर कर पार करने या तर जाने की इच्छा, तितिर्षा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, ऐषणा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, ऐषणा। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो, छिद्रान्वेषी। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो, छिद्रान्वेषी। जिसे खरीद या मोल लिया गया हो, क्रीत। जिसे खरीद या मोल लिया गया हो, क्रीत। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, उपत्यका। पर्वत के नीचे या तलहटी की भूमि, उपत्यका। उत्तर और पूर्व
के बीच की दिशा ईशान या ईशान्य। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान या ईशान्य। तो इतना आज के लिए, इतना हमारे पास ये था जो हमने इतने क्वेश्चनों को किया, लगभग 70-80 क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन हमने 73 क्वेश्चन हमने आज सीखे हिंदी के। तो इसी तरीके की हम डेली वीडियो डालते रहेंगे, एक एक वीडियो छोटी छोटी, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे, नई नई चीज़ों को सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।